नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में और जहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी सीखने को मौका मिलेगा और जो डेटा आप यहाँ पे मेरे इस वीडियो में देखेंगे शायद आपको बहुत सारे हेल्प होंगे एट फ्यूचर में खुद टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके हेल्प के लिए ही है, आपके फ्यूचर के मतलब इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ही इस तरीके से वीडियो में आपके साथ लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए जब मैं स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था, मैं भी किसी की बात सुनकर, किसी से टिप्स लेकर काम कर रहा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुआ और तब मैंने स्टडी किया, कोर्सेज़ भी किए, बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए। उसके बाद मुझे एक चीज़ का पता चला, किसी की बात आप सुनकर मत काम करिए। हमेशा खुद स्टडी करिए और मतलब किस सबकी बात सुनिए, उसके बाद खुद स्टडी करके इन्वेस्ट करिए और ट्रेडिंग करिए। तभी आपको एक खुद के ऊपर भरोसा भी होगा और स्टॉक मार्केट में लॉस होना भी कम हो जाएगा। तो चलो आज मैं कुछ कंपनीज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के स्टील मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा और सबसे पुराना कंपनी है। 19 1907 तो इतनी पुराना सालों के मतलब कंपनी का बिजनेस है। जमशेद जी टाटा जमशेद जमशेद जी मतलब इस टाटा स्टील के फार्म स्टार्टिंग किए थे बिजनेस को और तब से लेकर आज टाटा स्टील के सबसे बड़ा बिजनेस बन चुके हैं। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील के ऊपर जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वो आपको बेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि 1,45,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो कितना हाई है वो मैं आपको 5 साल के डेटा के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो 5 साल में इसका पी रेशियो कितना है 6.2 और कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है करीबन 14 मतलब 14 के आसपास। इसका मतलब डबल के आसपास पी रेशियो देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से पी रेशियो में थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे मेरे हिसाब से देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे पी रेशियो दिखा रहा है 70 के आसपास और यहाँ पे दिखा रहा है 14। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी मैं अगर आपको दिखा दूं तो 14% है और लोअस मतलब मीडियम पी रेशियो कितना है 6 है। इसका मतलब कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड जब कोई कंपनी होते हैं तो उसमें कभी ना कभी करेक्शन देखने को मिल ही जाते हैं। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो एनुअल इनकम भी ठीक ठाक है, कर्जा भी देखा जाए तो ज्यादा है, फिर भी कोई बात नहीं। टाटा ग्रुप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा दिखेगा। हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा कम हुआ, सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाए और इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट जो है वो पिछले सालों की तुलना से बहुत ज्यादा कम हो गया। क्योंकि पिछले साल में 7,700 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 5,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, जिस बार कंपनी का प्रॉफिट कम होता है मतलब सेल्स कम होता है और उसी बार कंपनी ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस पेमेंट करते हैं। देखिए जैसे पिछले बार सेल्स ज्यादा हुआ था, प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हुआ था तो इसलिए टैक्सेस कम दिया और इस बार कितना एक्सपेंस ज्यादा हुआ, सेल्स कम हुआ तो इसलिए टैक्सेशन ज्यादा दिया। और बीच में देखिए फर्स्ट जो क्वार्टर है सॉरी सेकेंड जो क्वार्टर था पिछले सालों में, माफी चाहता हूँ, थर्ड जो क्वार्टर था वहां पे कितना देखिए लॉसेस दिखाया क्योंकि कंपनी का सेल्स कम था, एक्सपेंस ज्यादा हो गया था और उसके साथ साथ टैक्सेस भी ज्यादा पेमेंट कर दिया। तो यही कंपनी इसीलिए करता है क्योंकि बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स का जो खेल होता है वो खेल क्या है, अगर आपको लॉसेस ना दिखा दूं तो उस शेयर में आप पैनिक सिचुएशन करके सेलिंग नहीं करेंगे। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो हम बाय कहाँ से करेंगे। तो इसलिए बड़े ऑपरेटर का खेल को समझिए, वो कभी भी इस तरीके से हायर लेवल में एंट्री नहीं लेते। वो करेक्शन कराएगा, जिस लेवल से बिजनेस लगातार ग्रोथ हुआ था उस लेवल तक लेके आएंगे, उसके बाद फिर से भगाकर वो प्रॉफिट यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो यही खेल चलता रहता है। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, एक्सपेंस भी बढ़ता गया और कंपनी का देखिए रिजर्व भी बढ़ा, फिक्स एसेट भी बढ़ा, उसके साथ कंपनी का CWIP भी बढ़ा, तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस भी बढ़ा। एक पॉइंट कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, उसको दिखाने से पहले इन्वेस्टर के बारे में बात कर लूँ। तो एफआईएस ने भी होल्डिंग्स रखा जितना होल्डिंग्स करना चाहिए, डीएस ने भी रखा, पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास भी है, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स रखे हैं। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक न्यूज पब्लिश किया गया, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जहाँ पे बताया गया कि टाटा स्टील का 2030 में 4 आयरन जो कंपनीज का जो बिड मतलब जो एक्चुअली बिडिंग था स्टील सेक्टर का, जो इतने इतने सालों का जो टेंडर था वो अभी खत्म होने वाला है। फिर से वो नया बिड्स यहाँ पे एक्सपायरी के बाद वो फिर से नया बिड करने वाले हैं और वो भी कौन सा 4 अलग अलग जगह पे मतलब 4 अलग अलग कंपनी में।
सॉरी 4 अलग-अलग माइनिंग जगह पे। तो जो आयरन ओरी है, जिसका मेन प्रोडक्ट है, उसको फिर से 2030 में उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो कंपनी ये भी टारगेट रखे है कि 4 जो कंपनीज़ है, वो एक्सपायर हो जाएगा 7 ईयर्स के बाद, और वो मतलब खत्म होने के बाद फिर से वो रिन्यूअल करेंगे, और जो मतलब प्रिपरेशंस है, वो खुद का जो कैपेसिटी है, वो डबल के आसपास करने वाला है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर यही बताते हैं कि टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फुलफिल हुआ, तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को कंपनी बार-बार रिटेस्ट किया, और उसके साथ-साथ एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनाया। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि शोल्डर बनने के बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और देखिए यहाँ पे टारगेट कहाँ से निकल के आया। यहाँ पे जो टारगेट था 11% का, वो टारगेट के आसपास यहाँ पे कंपनी अचीव भी कर चुके हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट बुक कर चुका हूँ, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद देखिए रिवर्सल करा है, क्योंकि रेजिस्टेंस टच करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ही टारगेट बुक कर लिया, और मैंने आपको इसको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, और आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और अगर इस डेट बहुत सारे लोग ने मिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस को, और उसके बाद देखिए कंफर्मेशन करने के लिए इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, और उसके बाद देखिए एंटी लेवल होने के बाद यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हुआ। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंटी लेवल्स फिर से मिलेगा कंपनीज के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होने का, और मैंने एक फिर से बड़ा सा एक लेवल्स यहाँ पे दिखा, यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर जो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है, वो फिर से क्रिएट करेंगे। अगर इसको क्रिएट करे, तो बड़ा सा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के इंतजार करना, कोई मौका मिले तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में मैं जितने चर्चा करूँ उतना कम है, क्योंकि एक टाइम डीमार्ट के पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था। आज कितना है? 99। तो मैं जब 300 के ऊपर था, तो मैं आपको बार बार चीख चीख कर यही बोल रहा था कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। कंपनी आज नहीं तो कल वो भारी भरकम गिरावट आपको दिखाएगा, और भारी भरकम गिरावट दिखाने के बाद 3200 लेवल तक आया, जो हाई था 4600 लेवल। तो यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और मेरे हिसाब से जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी से, और जो मतलब रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी से एविनी सुपरमार्ट, तो इसका फ्यूचर विजन क्लियर है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है, इसके जो ओनर है, वो राधा किशन दमानी जी है, जो शेयर मार्केट का भी एक बड़ा प्लेयर है। आज राकेश झुनझुनवाला जी उनके शिष्य रहा, और उन्होंने उसी को ट्रेन किया, और आज राकेश झुनझुनवाला जी इंडिया के बिग बुल नाम से जाना जाता है। तो कोई बात नहीं, राधा किशन दमानी जी का ये जो कंपनी है, ये मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, और बाकी आपके राय अलग भी हो सकते हैं। तो आरओई तो बेस लेवल में है, और कंपनी की जो खासियत है वो है, उसके बारे में बात करूँ, कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स खराब हो गया, क्वार्टरली सेल्स भी इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए 643 करोड़ से बन चुके 659। क्वार्टर क्वार्टर को भी बीट किया, और ईयर ऑफ ईयर को भी बीट किया। तो कंपनी इसी तरीके से काम कर रहा है, और मुझे इस कंपनी में सबसे ज्यादा भरोसा इसी जगह पे लगता है, कंपनी का फिक्स एसेट में। अगर फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा फिक्स एसेट के बारे में। तो आप देखेंगे तो फिक्स एसेट में सबसे ज्यादा कंपनी के पैसा कहाँ पे है? बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी में। देखिए, बिल्डिंग्स में कंपनी लगातार लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको तो पता ही है। जिस जिस जगह पे इसका शॉपिंग मॉल दिखेगा, पहले वो क्या करेंगे, उस जगह को खरीदारी करेंगे, उसके बाद वहां पे बिल्डिंग बनाएगा, उस बिल्डिंग में वो शॉपिंग मॉल बना देंगे। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है? अगर मान के चलिए कल बिजनेस में कुछ दिक्कत आए, कल अगर पैसे का कुछ कमियां देखने को मिले, तो वो उधारी ना लेकर भी इस पैसे को, ये जो कंपनी का जो एसेट है, बिल्डिंग्स एसेट है, उसको बेच कर भी कंपनी उस पैसे को चुका सकते हैं। ये कंपनी के प्लस पॉइंट है, इसलिए देखिए फिक्स एसेट लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट देखने को मिला, और सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी कैश फ्लो को भी, सॉरी, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस को भी मेंटेन किया। उसके बाद कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के डेटोस थे। हर दिन में कंपनी का पैसा आ रहा है। देखिए, शॉपिंग मॉल में तो वही चीज होता है ना, तो फटाफट आप माल खरीदे, उसी दिन में पैसा देकर आप बाहर हो जाए। तो इसी तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस ग्रोथ कर रहा है। तो डेटोस डे के बारे में बात, डेज पेबल के बारे में बात करें, तो कंपनी डेज पेबल भी अच्छा है। अभी डेज पेबल क्या है? देखिए, कंपनी तो माल खरीदने जो जिसको बेच रहा है, वो एक दिन के अंदर अंदर पैसा दे रहा है। जिससे कंपनी ने खुद माल खरीदारी की है, उसको कितने दिनों में पैसा दे रहा है? उसको 8 दिन में पैसा दे रहा है। तो एक बात सोचिए, अगर आपके साथ मान के चले मैं कोई बिजनेस किया,
तो अगर आपको मैं फटाफट पैसा आपको मिटा दिया तो मैं दूसरे बार आप माल देने से मुझे कोई भी अ, मतलब लेट नहीं करेंगे, फटाफट मुझे माल उधारी में भी दे देंगे। तो यही कोलैबोरेट कंपनी हमेशा करते हैं। तो रही बात इन्वेस्टर की, तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो एक चार्ट पैटर्न शानदार तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है। एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हैंडल बना, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक शोल्डर का। जब ये शोल्डर कंप्लीट होगा तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा, एक बड़ा सा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए पेशेंस के साथ बन रही है, फटाफट जल्दबाजी करके कोई भी जगह पे एंट्री मत लीजिएगा। कि हम लोगों को गलती कहाँ पे होते हैं, हम लोगों को लगता है कि चलो बहुत दिनों तक एंट्री नहीं लिया तो शेयर इतना गिरावट हुआ है तो एंट्री ले लेता हो। देखिए एज ए आप रिसर्च करके एंट्री ले रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर ब्लाइंडली किसी के बात सुनकर एंट्री ले रहा है तो आप बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके नाम है IEX, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करूँ तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। और जो लेवल्स क्रिएट हुआ वो मैं भी आपको साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे मेरे वन ऑफ द फेवरेट जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स मुझे देखने को मिला। और मैंने एंटी कहाँ पे लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और मैं एंटी क्यों लिया वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं एंटी लिया। ऐसे नहीं कि चार्ट पैटर्न बना और मैंने एंटी ले लिया, ऐसे मैं कभी नहीं करता। अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली डिटेल्स ठीक ठाक है, उसके बाद अगर चार्ट पैटर्न कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं जरूर एंट्री लेता हूँ। तो मैं हमेशा इसलिए आपको मैं कंपनी का फंडामेंटल्स देखने के लिए बोलता हूँ। देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो 11,000 करोड़ है, वो तो ठीक ठाक है। पी रेशियो 38 के आसपास है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो क्या हाई है वो देखना जरूरी है, उसके लिए आपको पी रेशियो देखना चाहिए। तो पी रेशियो करेंट जो पी रेशियो है वो कितना है 38 के आसपास। और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 37 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड ही है, कंपनी में कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी ठीक ठाक लेवल्स में ही है। तो मेरे हिसाब से जब इसका पी रेशियो टॉप पीक में था, इसका प्राइस भी पीक में था, तो आज पी रेशियो में करेक्शन हुआ तो इसका मतलब फिर से वो अगर पीक लेवल तक गए तो सोचिए फिर से वो डबल के आसपास कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो कितना देगा कितना नहीं देगा वो तो अलग बात है। कंपनी का ROC ROE देखिए बेस्ट लेवल में देखने को मिला। जीरो डेप्ट कंपनी है। मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर इसके पास से जो मोनोपोली का बिजनेस था वो तो खत्म हो गया। देखिए आप मान के चलिए आप आपकी मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आपने एक नया बिजनेस ओपन किया जो बिजनेस कोई नहीं कर रहा है। तो मान के चलिए आपका दोस्त भी आपका बिजनेस देखकर सीखकर उन्होंने भी दुकान ओपन कर दिया, बिजनेस ओपन कर दिया। क्या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो आपका कस्टमर थोड़ा-सा कम हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको पोटेंशियल है, आपका बिज़नेस पता है कैसे करना है, तो आप फिर से ग्रोथ कर पाएँगे। तो जब पैरामीटर्स सब कुछ यही बता रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिज़नेस ठीक-ठाक चल रहा है, तो आपको चिंता करने का क्या ज़रूरत है? क्वार्टरली देखिए कंपनी का जून क्वार्टर में कितना 104 करोड़ का सेल्स हुआ। और कंपनी देखिए एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद भी देखिए प्रॉफिट में है। और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी को इस बार प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स यही क्लियर करते हैं कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी लगातार खुद का बिजनेस को बढ़ा कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशंस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ेंगे भी, क्योंकि हर जगह पे ईवीज और जो इलेक्ट्रिक का जो डिमांड्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके जरूर काम करना। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज अ बुलिश चांस देना चाहिए, क्योंकि देखिए एफआईएस डीआईएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स, तो मैं आपको बता दूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने आपको चार्ट पैटर्न मेंशन किया था कि कंटिन्यूअसली जो बाइंग ट्रेंड बना, एक रेंज बना 21% का। तो इस रेंज के लिए मैं इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पे एंटी लेवल्स यहाँ पे बना। एक्चुअली मेरा एंटी लेवल्स कुछ इस जगह पे हो गया, क्योंकि देखिए गैप डाउन में जब भी ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद जो लोअर साइड में गया था तो मैंने क्लोजिंग के प्राइस में एंटी लिया, जो डे क्लोजिंग था उसमें एंटी लिया। और यहाँ से देखिए नीचे, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी आए, अगर यहाँ पे भी आए ना तो मैं फिर से एवरेज कर लूंगा, क्योंकि इसका यही लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो फिर से देखिए वहां से नहीं आया, फिर से वो देखिए रिवर्सल कर रहा है। उसके बाद देखिए मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर टारगेट मिलता है तो 22% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, आप आपके हिसाब से काम करिए। आपका अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में अलग से पता है तो उस हिसाब से काम करिए। और ये टेक्निकल पैटर्न्स को आप जरूर आप रेडर में रखिए, स्टडी करिए, क्योंकि ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स है वो पैटर्न्स एक्चुअली मैं आउट ऑफ 10 में मैं यहाँ पे 9 टाइम्स मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, 9 टाइम्स। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के मैं बारे में बात करूँ, 9 टाइम्स मुझे प्रॉफिट मिला। बाकी 1 टाइम शायद मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पावर ग्रिड।
तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूँ तो आप सब जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब पावर प्रोडक्शन कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। देखिए 2021 में कंपनी 1:3 रेशियो का बोनस दिया था। फिर से कंपनी 2:3 रेशियो का बोनस देने का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अभी तक नहीं किया, जब बोनस अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।